ये बाजार लखनऊ है। यहाँ तमाम रंग बिरंगी दुकानें सजी हैं। लोगों की चहल कदमी है। यहाँ हर चीज बिकती है और खरीदारों की भरमार है। लखनऊ की रूह को हमने इस थोड़ी सी जगह में समेटने की कोशिश की और ये कोशिश सनतकदा महिंद्रा के साथ कामयाबी में तब्दील हुई। 5 दिन हंसते खेलते, खाते पीते, नाचते गाते, सुनते सुनाते और खरीदते बेचते मानो जैसे चंद पलों में बीत गए। बारादरी की ये खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत फिर से जाग उठी। इसकी रौनक को इन 5 दिनों में 4 चांद लग गए। नसीम आपा के किस्सों के चर्चे पूरे बाजार में सुनने को मिले। लोग थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा गुदगुदाए। यकीनन नहीं अब दोबारा जिंदा किया जा सकता है। और जैसा कि अभी सबिया ने कहा कि कहानियां दिन में नहीं सुनाई जाती थी। बच्चे जब जिद करते थे तो यही कहा जाता था कि मुसाफिर रास्ता भूल जाएंगे। इस बाजार में चूड़ियों की खनक, हुक्कों की गुड़गुड़ और नान खटाई की मिठास सब ने अनोखा रस घोला। बच्चों के होंठों पे बर्फ के गोलों की लाली तो आशिक के होंठों पे पानों की लाली। लखनऊ के जाने माने खानदानों ने दिल खोल कर खाना परोसा। अशर आपा ने दाल गोश्त पकाया और सबको वो बेहद भाया। फरजाना के हाथों से बना चुकंदर गोश्त सबको बेहद पसंद आया। राशिदा आपा का मुर्ग कोरमा खाकर तो लोग उंगलियां चाट गए और नूर आपा के मिर्च कीमा तो पलक झपकते ही खत्म हो गया। मैं आपको बताऊं, बाजरे की कचौड़ी और करेल के बड़े, इनका जवाब नहीं है। पेट भरने के बाद फिर जेब खाली करने का मौका आया। पूरे मुल्क से आए 65 कारीगरों ने अपनी अपनी दुकानें सजाईं और फिर मची उनमें लोगों को लुभाने की होड़। ग्राहक देसी थे और विदेशी भी। इन गहनों की खूबसूरती ने कईयों को खींचा। इस लिबास को सबने अपना पहनावा बनाया। ये वो पुराने सिक्के हैं जो कौड़ियों के भाव नहीं बल्कि लाखों के भाव बिके। हेरिटेज वॉक पर निकले निम्रा और विक्रम ने फिर से लखनऊ की गलियों में इतिहास दोहराया और पुराने लखनऊ की झलक भी दिखाई। पढ़ने लिखने वालों को भी नई किताबों के बारे में जानने का मौका मिला। उन शब्दों को लिखने वालों से रूबरू होने का भी मौका मिला। अंकित और फौजिया ने किस्सों की अच्छी कड़ी लगाई। अब एक दिन क्या हुआ कि जब दोपहर को मुल्ला और लड़के सब सो गए तो अमर ने मुल्ला की पगड़ी उठाई और ले जाकर कल्लू हलवाई के पास गिरवी रख के 5 रुपए की मिठाई लाके मदर से व्रत दी और खुद सो रहा। पार्वती बाउल के एक तारे ने समा बांधा।
शुभा की बुलंद आवाज़ ने पूरे फेस्टिवल की शोभा बढ़ाई और श्रुति ने श्रोताओं का अपने पक्के गानों से दिल जीत लिया। दानिश और महमूद की दास्तानों से सब मुस्कुराए। वो नदामत से बदरे कामिल भी घटकर हलाल। इंडियन ओशन के गानों की लहरों ने सबके दिलों को छुआ। माँ बाप के शॉपिंग और खाने पीने से परेशान बच्चों को इन झूलों और करतब ने राहत दी। 5 दिनों का सफर 5 मिनटों में तय कर पाना मुमकिन नहीं, ये महज एक झलक थी। अब नए साल में फिर एक सुबह होगी और महिंद्रा सनतकदा का ये त्योहार एक नए रूप में फिर से लौट आएगा। आप आइएगा ज़रूर, हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।